Morning and welcome, students. Yesterday we started this lesson number 27, the legend of marathon. तो हमने यहाँ पे देखा मैराथन किसको बोलते हैं, दैट इज अ स्पोर्टिंग इवेंट जिसमें काफ़ी सारे एफर्ट्स लगते हैं, पेशेंस लगते हैं और वो लॉन्ग टाइम स्लॉट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो ये हमने देखा। तो हमने ये देखा है कि पर्शिया जो है वो एथेंस में आके एक्चुअली मैराथन में आते हैं और एथेंस पे अटैक करने की कोशिश में रहते हैं। तो यहाँ पता चलने के बाद एथेंस ने क्या किया, एक मैसेंजर के द्वारा दैट इज फिडेफिलिस उनके द्वारा स्पार्ता को भेजा, बोला स्पार्ता के लोगों की मदद की ज़रूरत है करके। तो स्पार्ता के लोग एक ओकेशन में, एक फंक्शन में दे वर बिजी, जिसकी वजह से वो नहीं जाना चाहते थे बैटल फील्ड में। तो वो इनकार कर देते क्योंकि वो हम लोग अभी बैटल फील्ड में नहीं जाना चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ये खबर फिर से लौट कर फिडेफिलिस इनको एथेंस को देते हैं। तो एथेंस के जर्नल है उनको काफ़ी बुरा लग जाता है इस बात का कि स्पार्ता उनको कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। और बाद में जनरल ने कुछ ये डिसाइडेड किया कि एथेनियन खुद से लड़ेंगे पर्शियन के खिलाफ। ओके, तो इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। द पर्शियन वे आर नॉट रेडी फॉर द बैटल। अभी ये एथन क्या करते हैं, भले संख्या में कम थे तो उन्होंने क्या सोचा, पर्शियन एक लार्ज आर्मी है, उसमें बहुत सारे सोल्जर्स है और एथन एक छोटा सा आर्मी, तो शायद पॉसिबल नहीं होगा लड़ने के लिए। तो उन्होंने सरप्राइज अटैक करने की तैयारी की और उन्होंने क्या है, पर्शियन के ऊपर सरप्राइज अटैक किया। तो पर्शियंस वे आर नॉट रेडी फॉर द बैटल। तो जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो वो तैयार नहीं थे लड़ने के लिए। नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग। Even so, they were skilled archers. They showered arrows on the soldiers of Athens, but the arrows simply fell off from their handles and strong armors. Also, the Athenians knew their seashore well. The Persians were new to the terrain. Many of them were killed. Many more were injured. Some of them were lost in the marshy areas. The brave Athenians drove back every single remaining Persian soldier back to their ships anchored in the bay. The battle was over within a few hours. तो एथेंस ने क्या किया, पर्शिया के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया। तो पर्शियन वे आर नॉट रेडी फॉर द अटैक। तो इसके वजह से क्या हुआ, जब पर्शियन ने पलटवार किया एथेंस के ऊपर, उन्होंने जो एरोस वगैरह चलाए थे वो उस एथेंस के सोल्जर तक नहीं पहुंचते, उनके आर्मर्स है नहीं, उसके ऊपर जो शील्ड लोग पहनते हैं सोल्जर्स लोग, और यह हेलमेट को लग के वापस आ जाता था। लेकिन ये जो एथेनियंस जो चलाते थे ये तीर, वो बराबर लग जाता था उनको। और एक तो एथेनियंस क्या थे, वहीं के रहने वाले लोग थे, तो उनको सारे जगह का, सारे एरिया का पता था कि कहाँ से हम अगर ज़रूरत पड़े तो कहाँ से निकलना चाहिए, क्या करना चाहिए। और पर्शियन जो है वो नए थे उस जगह के लिए, तो उनको उस जगह की आइडिया नहीं थी। तो पर्शियन वेयर न्यू टू द टेरेन, इसलिए बताया गया है कि पर्शियन वेयर न्यू टू द टेरेन, वो उस जगह के लिए नए थे क्योंकि वो अटैक करने के लिए, एथेंस पे अटैक करने के लिए वो बाहर से आए हुए लोग थे। तो ये जब एथेंस अटैक करने लगे तो क्या हुआ, बहुत सारे पर्शियन जो है सोल्जर्स है मारे गए, इंजर्ड हो गए, और कुछ तो उस जगह में खो गए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, उनको उसमें भटक के रह गए। द ब्रेव एथेनियंस, और वहाँ पे जो मार्शी एरियाज थे, मार्शी एरियाज मतलब जहाँ पे पानी वगैरह जमा होते हैं, तो वहाँ पे लोग, कुछ लोग खो गए। द ब्रेव एथेनियंस थ्रो बैक एवरी सिंगल रिमेनिंग पर्सन। जो एथेनियंस थे उन्होंने क्या किया, सारे पर्शियन सोल्जर को एक एक करके सबको वापस भेज दिया। जहाँ पे पर्शिया की जो शिप खड़ी थी वहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया ताकि वो लोग वापस पर्शिया लौट सके। और इसी तरह ये जो बैटल लड़ाई हुई थी वो कुछ ही घंटे चली क्योंकि एथेंस जीत गए थे और पर्शियन को उन्होंने मजबूर कर दिया था वहाँ से भागने के लिए। द बैटल वॉज ओवर बट द पर्शियंस डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट। दे सॉ दैट द एंटायर आर्मी ऑफ एथेंस had rushed to the seashore, leaving the city of Athens far behind. Only the aged people, women and the children were left in the city. The Persians devised a new plan. The sea route to the city of Athens was much shorter than the land route.
The Persian decided to take a sea route and pounce upon Athens from the seaside. तो जब पहले जो बैटल था पर्शियन का और इनका हो गया, पर्शियन को मजबूर किया गया था ताकि वो वापस लौट सके, पर पर्शियंस आग मारने के लिए तैयार नहीं थे. द बैटल वॉज ओवर बट द पर्शियन डिड नॉट एक्सेप्ट द डिफीट. यानी वो आग मारना नहीं चाहते थे और आग नहीं मान रहे थे वो. They said that we won't accept the defeat. They saw that entire army of Athens had rushed to the seashore. उन्होंने ये देखा कि एथेंस से जो सोल्जर्स थे वो क्या है, सारे लोग सीशोर की तरफ आ चुके थे और सिटी जो थी वो एथेंस के काफ़ी दूर थी, पीछे थे. और उस सिटी में सिर्फ ओल्ड पीपल थे, वुमेन्स थी, औरतें थी और बच्चे थे जो सिटी में थे, और बाकी के जो सोल्जर्स वगैरह थे पर्शियन के पीछे पीछे सीशोर तक आए हुए थे. अभी पर्शियन ने क्या किया, एक प्लान बनाया एथेंस को हराने के लिए. द सी रूट टू द सिटी ऑफ एथेंस वॉज मच शॉर्टर देन द लैंड रूट. अभी जो सी रूट है, जो नदी के समुद्र के तो आने वाला जो रास्ता है एथेंस के जाने के लिए, वो पास है, और लैंड रूट जो है वो काफ़ी दूर है. तो पर्शियन ने डिसाइड किया कि टेक द सी रूट. तो पर्शियन ने क्या डिसाइड किया कि वो समुद्र के सहारे आएंगे और एथेंस पे वो झपटेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एथेंस के सोल्जर सब सीशोर की तरफ आ चुके हैं. तो उन्होंने क्या सोचा, पर्शियन ने सोचा कि अगर इस वक्त अगर वो चांस लेते हैं एथेंस पर अटैक करते तो बेटर रहेगा. तो क्या करते हैं, वो सी रूट के सारे वहाँ पे आते हैं ताकि एथेंस के उधर उनके ऊपर अटैक कर सके. The Athenian army would take very long to travel back to Athens on foot with their heavy armor and weapons. तो क्या अभी जो एथेंस जो सीशोर में आए हुए थे उनको लैंड रोड से वापस अपने जगह के लिए जाने के लिए मुश्किल था, क्योंकि उनके शरीर में भारी भरकम उनके जो ये थे आर्मर थे, क्योंकि सोल्जर्स को एक आर्मर, एक शील्ड जैसा पहनना पड़ता है ताकि उनकी सेफ्टी के लिए लड़ते वक्त उनको चोट ना पहुँचे, ना वो घायल हो सके, इसके लिए वो एक शील्ड पहनते हैं. और उनके वेपन्स भी होते थे. तो इन सारे वेपन्स को, आर्मर को लेके ना लैंड रूट से भागना वापस बैटलफील्ड के लिए आसान नहीं था. Seeing the Persian, the defenseless people in the city of Athens would think that Athens had lost the battle, then it would be easy for the Persian to take over the city. अभी उनका पर्शियन का ये दिखाना चाहते थे कि वो जो सिटी की तरफ जो लोग थे, जैसे बुजुर्ग लोग थे, औरतें थी, बच्चे थे, उन तक खबर पहुंचाना कि एथेंस हार चुके, बिकॉज इट वाज द आइडिया कि पर्शियन लोग वो सी रूट से जाके वहाँ तक के लोगों को पहुँचना. सीइंग द पर्शियन, द डिफेंसलेस पीपल इन द सिटी, यानी जो वहाँ पे सिटी में, एथेंस सिटी में जो रहने वाले लोग थे, ओल्ड पीपल, औरतें और जो बच्चे थे, उन तक खबर पहुँचना. एथेंस वुड थिंक दैट एथेंस हैड लॉस्ट द बैटल. अभी पर्शियन को सामने देखेंगे तो उनको क्या लगेगा, जो वहाँ थे बुजुर्ग लोग थे, औरतें थे, बच्चे थे, वो क्या सोचेंगे, पर्शियन ने एथेंस को हरा दिया, यानी उनके अपने सोल्जर्स को हरा दिए, अभी वो कैप्चर हो चुके, ऐसे लगेगा उनको. देन इट वुड बी ईजी फॉर द पर्शियन टू टेक ओवर द सिटी. और जब ऐसा होता है तो क्या पर्शियन के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो जो सिटी है उसको कैप्चर करने के लिए. द एथेनियन जनरल्स टू वेर गुड स्ट्रेटेजिस्ट्स. When they saw the Persian fleet leave in a hurry, they understood the Persian plan. अभी जो एथेनियन के जर्नल थे उनको अभी आइडिया स्ट्राइक होता है कि पर्शियन अचानक वहाँ से सीशोर से भाग खड़े हुए थे, तो उनको स्ट्राइक होता है कि ये लोग कुछ तो चाल चल रहे हैं. तो उन्होंने भाप लिया था कि पर्शियन के दिमाग में कुछ तो है कि वो हो सकता है वो सिटी पे अटैक करे, और ये जो सोल्जर्स वगैरह है एथेनियन, वो सब सीशोर की तरफ है. They resolved to go back to Athens as fast as possible to defend it. But it was very necessary to let the people of Athens know that they had won. तो अभी ये क्या था, जो सिटी की तरफ जो लोग रहते थे, जो बुजुर्ग लोग हैं, औरतें थी, बच्चे थे, उन तक खबर पहुंचाना था कि एथेंस जीत चुके. और ये वहाँ तक जाना, रास्तों से जाना एक बहुत मुश्किल काम था. तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि
ये पर्शियन लोग जाने से पहुंचने से पहले एथेंस के वहाँ के लोगों को खबर पहुंचाना कि एथेंस जीत चुके हैं, एंड इट वॉज अ बिग टास्क। दे वुड नॉट ओपन द सिटी गेट्स टू द पर्शियन, दे वुड वेट फॉर द विक्टोरियस एथेनियन आर्मी टू रिटर्न, द सिटी वुड बी सेफ, दे वुड टेक दिस मैसेज टू, who would take this message। अभी क्या है, वो जो लोग हैं वहाँ पे, तो उनको ये मैसेज पहुँचाना था कि एथेंस जीत चुके हैं। और वहाँ पे क्या होता, पहले पहले सिटीज़ में क्या, बड़े बड़े सिटीज़ में लोग एक बड़ा सा गेट होता था, तो नेचुरली वो गेट बंद किया जाता जब कोई आपके ऊपर अटैक करता है। तो वहाँ पे जब ये सोल्जर्स लोग ये कह रहे थे, तो वो वहाँ का बड़ा जो गेट है वो बंद कर चुके थे। तो अभी वो पर्शियन के लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, वो जो आर्मी आ रहे थे उनके लिए गेट वो नहीं खोलेंगे। इससे पहले उनको खबर पहुंचाना था कि एथेंस जीत चुके हैं। तो वो वुड टेक द मैसेज। अभी ये मैसेज कौन पहुंचाएगा एथेंस के लोगों के पास, क्योंकि बहुत ज़रूरी था, इम्पॉर्टेंट था। अगर एथेनियंस जो सिटी साइड में रहने वाले लोग पर्शियंस को देख लेते हैं तो ये समझेंगे कि उनका अपना आर्मी आ चुके हैं और इन लोगों को पर अटैक हो चुका है, मीन्स दे विल बी अटैक, इनको भी कैप्चर किया जाएगा। तो सच बात बताना उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो इनको मैसेज पहुंचाना था एथेंस पीपल को, सिटी के लोगों को, कि एथेंस जीत चुके हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। Who would travel faster than the Persian ship, and that too on a longer route? Who else but Pheidippides? अभी कौन है जो एक मैसेज उन तक पहुंचाएगा? जब तक पर्शियन वहाँ तक पहुँच जाते, एथेंस सिटी तक पहुँच जाते, उससे पहले कोई उनका अपना कवरेज जाके उनको बताना चाहिए कि हम लोग सेफ है या हम लोग जीत चुके हैं। तो पीडीफिडिस एक ऐसे ही व्यक्ति थे जो पहले ही एथेंस से स्पार्ता से एथेंस वापस दौड़ के आके उनको मैसेज दिए थे। तो यही एक व्यक्ति थे जिसको काम सौंपा जा सकता है, ताकि पर्शियन एथेंस पहुँचने से पहले खुद उनकी अपने लोग उनको आके बता दे, उनके मैसेंजर आके बता दे कि एवरीथिंग इज सेफ, ताकि वो पर्शियंस के लिए गेट ना खोले। तो यहाँ पे मैं रुकती हूँ। द रिमेनिंग पार्ट विल बी एक्सप्लेन टू यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज रीड दिस लेसन एंड राइट द डिफिकल्ट वर्ड्स। बाय, सी यू।